जल से बड़ा है अग्नि, अग्नि से बड़ा है वायु, और वायु से बड़ी है आकाश, और आकाश से बड़ा है महातत्व, महातत्व से बड़ा है ब्रह्म। इसके बारे में बताया देवताओं की उपासना के विभिन्न फल। जो वेद अध्ययन करना चाहते हैं ब्रह्मा जी का ध्यान करें, उनकी उपासना करें। जो लक्ष्मी चाहते हैं वो दुर्गा जी की उपासना करें तो उसको लक्ष्मी मिल जाती है। जो विद्या चाहते हैं वो शंकर भगवान का उपासना करें। इस प्रकार से बताया कि विभिन्न देवताओं की उपासना से विभिन्न फल। राजा के सृष्टि संबंध प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा नारद संवाद। एक समय ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे, उसी समय नारद जी पहुंच गए और पिताजी से पूछा, पिताजी आप किसका ध्यान कर रहे हैं? हम तो आपको समझते थे कि आप ही संसार के मालिक हैं, परम पिता परमात्मा हैं। इसका मतलब आपसे भी बढ़कर और कोई है? ने कहा, मेरे से बढ़कर के कौन है? भगवान विष्णु, जो संसार के परम पिता परमेश्वर है। नारद जी के सृष्टि संबंध प्रश्न का उत्तर और अंड से विराट पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि अंड से आंख निकली, हाथ निकले, पैर निकले, वाणी निकली, सारी जितनी भी इंद्रियां थीं ये निकली। विराट पुरुष की विभूतियों का वर्णन भगवान नारायण का ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत का बताना कि परमात्मा पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी। और 10 लक्षण बताए। विदुर जी द्वारा कौरवों का त्याग तथा विदुर उद्धव संवाद। जब एक समय विदुर जी और उद्धव जी मिले तो विदुर जी ने उद्धव जी से कहा कि जब मैं कौरवों को छोड़ के चला गया था तो उनका क्या हुआ? बताते हैं कि जब तक कौरवों के साथ में विदुर जी थे तब तक उनका नाश नहीं हुआ, और जब विदुर जी कौरवों को छोड़ करके चले गए थे, कारण क्या था? विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा अपने भाई से, भाई अगर तुम अपने बेटे का साथ दोगे तो इससे पतन होगा, क्योंकि आपका बेटा जो है दुराचारी है, भगवान का भगत नहीं है, और इससे जो सत्यानाश होगा उसका परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। तो धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को ये सारी बात बता दी। जब सारी बात बता दी तो उस दुर्योधन ने जाकर के जो भी उसके मन में था अपने गाली गलौज से अपने चाचा को कहा कि तू मेरे घर से निकल जा, नहीं तो मैं तेरे को धक्के मार के निकाल दूंगा। उसी समय विदुर जी ने धनुष बाण रख करके दरवाजे में ही और चले गए, और वो तीर्थों में घूमते फिरते रहे और भगवान की भक्ति करते रहे, तीर्थ व्रत करते रहे, अनशन करते रहे। और जब विदुर जी मिले तो उनसे पूछा कि मैं तो इतने दिन बाहर रहा, यहाँ क्या क्या होता है? विदुर जी ने बताया कि अब तो श्री कृष्ण भगवान गोलोक चले गए हैं, अब यहाँ पर जो यादवों का विनाश हो चुका है। तो उन्होंने विदुर जी ने श्री कृष्ण भगवान की लीला के बारे में पूछा। तो विदुर जी ने बताया, मैं 5 वर्ष की अवस्था से ही श्री कृष्ण भगवान के साथ में रहता था। उन्होंने बताया कि मैं 5 वर्ष की अवस्था से ही श्री कृष्ण भगवान के साथ में रहता रहा, और अब मुझे जो दुख हो रहा है क्योंकि वो चले गए। तो बचपन में मैंने जब उनका जन्म हुआ जेल में गोकुल आए, गोकुल से मैं कितने उत्पात होते रहे, पूतना आई, आघासुर आया, बकासुर आया, और क्या कहते हैं कालिया नाग को दमन किया। और जब इंद्र की पूजा नहीं हुई तो इंद्र ने खूब भीषण वर्षा करवाई, गोवर्धन उठाया, और गोवर्धन उठाने के पश्चात उन्होंने जब
कंस ने संदेशा भेजा, अक्रूर गए और वहां जाकर के मल्लवों को मारा, कंस को मारा और पढ़ने चले गए। पढ़ने के बाद आए तो जरासंध ने उनको परेशान किया, दुखी किया। अब वो चले गए द्वारकापुरी। द्वारकापुरी से आकर के महाभारत में उन्होंने अर्जुन का रथ हाँका और कौरवों को मारा। अब उसके बाद जब आए तो घर में ही लड़ाई हो गई और आपस में लड़ मर चले गए। तो जो श्री कृष्ण भगवान तुमको कह गए थे वो मैत्री जी तुमको बताएंगे, इसलिए तुम मैत्री जी के पास चले जाओ और मैत्री जी तुमको पूरी ज्ञान जो श्री कृष्ण भगवान तुमको बता गए वो मैत्री बताएंगे। अब मैं जा रहा हूं बद्री आश्रम। तो उद्धव जी चले गए बद्री आश्रम और इधर विदुर जी चले गए मैत्री के पास। शेष जी के पास में एक समय सनत सनंदन सनत कुमार गए। उन्होंने शेष जी से प्रश्न किया। शेष जी ने सनत सनंदन सनत कुमार को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई और बताया कि जब श्री कृष्ण विष्णु भगवान तपस्या कर रहे थे उसी समय उनके शरीर से जल निकला, पसीना निकला, उसमें इतने डूब गए, तभी से उनका नाम नारायण पड़ा। और जब वो क्षीर सागर में सो रहे थे उसी समय उनके नाभि से कमल पैदा हुआ और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। और जब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं कहां से प्रकट हुआ, मेरा पिता वहां कौन है। तो उन्होंने उसको विचार करने के लिए चल पड़े। जब चल पड़े तो आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, मुझे खोजने की चिंता मत कर, तू तप कर तप कर तप कर। ये वाणी सुनकर के ब्रह्मा जी तपस्या करने लग गए और हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहे। जब तपस्या करके भगवान विष्णु प्रकट हो गए, उनको दर्शन हुआ और विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा तुम सृष्टि करो। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। तमो मोहो महामोहो तामिश्रो अंध संगीता अविद्या पंच परवेशा प्रादुर्भूता महात्मनः। अविद्या, तम का अर्थ है अविद्या, मोह का अर्थ है देह से, देह में अहम बुद्धि, महामोह का विषय भोग में और क्रोध का अंध तमिश्रा। ये प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी तो उनको शांति नहीं मिली, दुखी थे। ये 5 पर्व की सृष्टि अभी भी ब्रह्मा जी की चल रही है। जो अज्ञानी हैं, जो देह को ही सत्य मानते हैं, उसी में रचे पचे रहते हैं। तो ब्रह्मा जी जब 5 प्रकार की सृष्टि करी, तमो मोहो महामोहो अंध तमिश्रा, इस प्रकार से जब सृष्टि करी तो भगवान ब्रह्मा जी दुखी हुए। फिर उन्होंने सनत कुमारों की सृष्टि करी। तो सनत कुमार क्या थे? ज्ञानी थे। उन्होंने पहले मना कर दिया कि भाई देखो, हम तो ये सृष्टि बढ़ाएंगे नहीं, हम तो शादी ब्याह करवाएंगे नहीं, हम तो ऐसे ही रहेंगे। तो उन्होंने कहा, उनको गुस्सा आ गया। जब गुस्सा आ गया तो भौहों से रुद्र प्रकट हो गए। अब रुद्रों ने कहा कि पिताजी आप हमें आज्ञा दो, हम क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि करो। तो अपनी ही जैसी सृष्टि क्रोधी सृष्टि पैदा करने लग गए। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसी संतान बेकार की है जो क्रोधी है। तो उनसे मना कर दिया, रहन दो, तुम बस बंद करो, ऐसी सृष्टि मुझे नहीं चाहिए। फिर ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र जो कि मरीचि, अंगिरा, अत्रि, अंगिरस्सो पुलस्य पुलः क्रतुः भृगु वशिष्ठो दक्षस्य दसमा नारदः। कहते हैं मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह क्रतु,
भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद, इनको प्रकट किया, इनको पैदा किया मन से इनको माना कि तुम मेरे मानसिक पुत्र हो। उनसे कहा तो उन्होंने कहा कैसे हम सृष्टि करें। उसी समय उन्होंने क्या किया, भगवान का ध्यान किया और अपने आधे अंग को मनु बनाया और आधे अंग से शत्रुपा। इन दोनों की शादी कर दी और इन दोनों की शादी करने के पश्चात जब कहा कि सृष्टि करो तो कहा सृष्टि कहाँ करें, अरे रहने के लिए जगह तो होना चाहिए, भूमि तो होना चाहिए, हम सृष्टि करें तो कहाँ करें। उसी समय भगवान विष्णु को ध्यान करने लगे ब्रह्मा जी, तो उनके नासिका से वारा भगवान प्रकट हो गए। बोले वारा भगवान की जय। अब वारा भगवान प्रकट हो गए और देखते ही देखते क्या किया, समुद्र में घुस गए और पृथ्वी जो समुद्र के अंदर पड़ी हुई थी उसकी अपने दांतों से निकाल करके बाहर लाए। और जब बाहर लाए उसी समय हिरणाक्ष आ गया और हिरणाक्ष ने कहा आज मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरे को मार दूंगा। भगवान विष्णु ने, वारा भगवान ने कहा रुक तो सही, पहले मैं ये रख दूं पृथ्वी को। रखने के पश्चात आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा और भगवान वारा ने उनको मार दिया। शौनक जी ने पूछा सूत जी से, हे सूत भगवान, ये जो हिरणाक्ष था ये कौन था, ये कहां से आया था, किसका पुत्र था। तो बताते हैं एक समय सनत कुमार जब वैकुंठ लोक जा रहे थे, उसी समय जय विजय द्वारपाल थे, इन्होंने भगवान सनत कुमार को रोक दिया। जब रोक दिया तो उन्होंने कहा आज तक हमें कोई रोकने वाला नहीं मिला, आज तुमने रोक दिया, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं, 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। जब ये श्राप दे दिया तो वो चरणों में गिर पड़े और कहा भगवान हमसे तो गलती हो गई, आपने श्राप दे दिया, अब इससे उद्धार कैसे होगा। तो सनत कुमारों ने कहा तुमने माफी मांगी है तो चलो भगवान के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा, पर जन्म तो होना निश्चित है। वही ये हिरणाक्ष जय विजय थे, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। तो बताते हैं ये कैसे प्रकट हुए। जो एक समय कश्यप भगवान यज्ञ कर रहे थे, उसी समय अदिति गई और उनसे कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। कश्यप भगवान ने मना किया कि अभी समय नहीं है, फिर भी नहीं मानी और जाकर के उनसे कहा तो बच्चा जो प्रकट हुआ उसी से जो राक्षस हुआ ये हिरण्यकश्यप। अब यहां बताते हैं बुलवा के बिहारी लाल की, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले आओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, ओ कमली वाले तेरा, ओ कमली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, राधे राधे गोविंद गोपाल, राधे 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 गोविंद गोपाल, हे गोविंद राधे गोपाल, राधे गोविंद राधे गोपाल, राधे गोविंद
राधे गोविंद राधे गोपाल राधे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले जब से नजर मिल गई है 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 उजड़े चमन की कली खिल गई है उजड़े चमन की कली खिल गई क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा रे क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा दीवानगी ने क्या क्या दिखाया दीवानगी ने क्या क्या दिखाया दीवानगी ने क्या क्या दिखाया दीवानगी ने क्या क्या सिखाया दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया दीवाना जमाना हो गया मुरली वाले तेरा रे दीवाना जमाना हो गया मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा कमली वाले तेरा मेरा दिल को दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल को दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा प्राणों के प्यारे कहाँ चुप गए हो 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 नैनों के तारे कहाँ चुप गए हो नैनों के तारे कहाँ चुप गए हो क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाली तेरा रे क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा कमली वाले तेरा दिल को दीवाना राधे गोविंद राधे गोपाल मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली जय जय श्री राधे श्याम करदम जी की तपस्या और जब एक समय ब्रह्मा जी के पास में करदम ऋषि जी गए तो गर्दम ऋषि से ब्रह्मा जी ने तपस्या करी और तपस्या करके श्री ने इस देवहूति को देखा था और देवहूति को देखने से वो आकाश से गिर गया था। ऐसी धर्म पत्नी मुझे मिल जाएगी तो क्या होगा, मैं धन्य हो जाऊंगा।
उसी समय ब्रह्मा जी ने कर्दम जी के साथ में देवहूति का विवाह किया और बहुत सारा दहेज दिया गया। दहेज देकर जब विदा कर रहे थे, मनु जी की आंखों में आंसू आ गए कि मेरी बेटी अब जा रही है, और कहा कि बेटी, कोई शिकायत नहीं आना चाहिए कि तेरे पिता ने तेरे को क्या सिखा के भेजा है। ऐसा कर्म करना, ऐसी सेवा करना कि सब सुखी हो जाए। जब गए अपने बहसमती, उनका राज था कर्दम जी का, जो आश्रम था बहसमती, और जब वहां जाकर कर्दम ऋषि तपस्या करने के लिए बैठ गए, उसी समय देवहूति उनकी सेवा को उपस्थित हो गई। भूल गई अपने आप को कि मेरे को श्रृंगार भी करना है, बस पति की सेवा में लग गई। उनके कपड़े धोती थी, उनके खाने की व्यवस्था करती थी, आश्रम की देखभाल करती थी, अपने शरीर की सुध बुध भूल गई कि मुझे क्या करना चाहिए। जब कर्दम ऋषि तपस्या से उठे तो अपनी पत्नी को देखा, देख करके आश्चर्य हो गया, अरे ये क्या हो गया, इतनी सुंदर थी और ऐसी कुरूप हो गई। इसका मतलब मेरी सेवा में तत्पर रही, खड़ी रही, इधर से उधर नहीं, जो मैं कहता था वो करती थी। तो आज इसको पति का सुख मिलना चाहिए। तो पति का सुख क्या होता है, उसने अपनी तपस्या से कर्दम ऋषि ने ऐसा विमान बनाया, ऐसा विमान बनाया कि जो मन से चलता था, और जब मन में जो भावना आए उसी समय प्रकट हो जाए। विमान आया और उसमें 16-16 वर्ष की कन्याएं, और उनसे कहा इस देवहूति का खूब स्वागत करो और खूब सेवा करो। कोई कंघी करती थी, कोई वस्त्र धोती थी, कोई झाड़ू लगाती थी, कोई मालिश करती थी, कोई उपटन लगाती थी। इस प्रकार करते हुए 1000 वर्ष तक घूमते फिरते रहे, और उसी समय उनके 9 कन्याएं हो गई। जब 9 कन्या हो गई तो अपने देवहूति से कहा, धर्म पत्नी से, देखो पति ऐसा होता है जो कि पत्नी को सुख दे। अब ऐसा तो नहीं कि घर गृहस्थी सब बर्बाद कर दे। तो उसने कहा, पति देव ठीक है, 9 कन्या हो गई, अभी भी आप ऋणी हो, कर्जी हो। किसके कर्जी हो? बच्चों के कर्जी। जब तक बच्चा अपने पैरों में ना खड़ा हो जाए, शादी ब्याह ना हो जाए, तब तक माँ बाप ऋणी रहते हैं। उसके बाद ऋणी कौन हो जाता है? पुत्र, माँ बाप की सेवा करने के लिए। तो अभी तुमने अपनी बच्चियों की शादी नहीं करी, और एक ऐसा पुत्र हो जो कि आपके ना रहने के पश्चात मेरी सेवा करे। क्यों? बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा? एक पुत्री तो होगा। पुत्रियां तो चली जाएंगी अपने ससुराल, तो मेरा पुत्र ऐसा हो जो कि मेरे को ज्ञान दे, भक्ति दे और मेरी सेवा करे। उसी समय विष्णु भगवान कपिल भगवान के रूप में प्रकट हो गए, और इधर 9 कन्याएं जो थी, ये अपने ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे, मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुला, पुलस, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ ना और दक्ष, इन्हें 9 अपनी कन्याओं का विवाह उनके साथ कर दिया। जब कर दिया तो कहा, अब तुम मुक्त हो, ऋण से निकल चुके हो। अब कर्दम जी ने अपने पुत्र कपिल भगवान से कहा, पुत्र मैं जाना चाहता हूं। कहां? आत्मज्ञान करने के लिए, क्योंकि घर गृहस्थी में रह करके यहाँ ज्ञान होगा नहीं, मेरी बुद्धि मलिन हो जाएगी। तो मैं मुक्त होने के लिए, वैराग लेने के लिए काशी जाना चाहता हूं। तो पुत्र ने कहा, देखो पिताजी, चाहे घर में रहो चाहे बाहर रहो,
पर मन जो होना चाहिए भगवान की भक्ति में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप तीर्थ चले जाओ, तीर्थ में जा करके आप घर की याद करो, तो तीर्थ जाना न जाना सब बेकार है। और घर में ही रह करके अशुद्धा हो जाती है। बच्चे नहीं बोलते हैं, बहुरानी नहीं बोलती हैं, पोता पोती नहीं बोलते हैं, तो भगवान में ज्यादा मन लग जाता है। क्यों? क्योंकि बस यही रहता है कि मेरा तो परमात्मा है और कोई नहीं है। क्योंकि जब वहां अशुद्धा होती है, और वही चीज अगर तीर्थों में चला जाता है तो वहां पर मोह बढ़ता है। क्या बढ़ता है? मोह बढ़ता है। एक माता थी, हमारे आश्रम में आया करती थी, अब तो शरीर शांत हो गया है। उसने कहा, महाराज जी मैं आपके हरिद्वार में रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे 5 बच्चे हैं और 5 बच्चे मेरे से बोलते नहीं। मैं नीचे रहती हूँ और आते हैं और चले जाते हैं, आते चले जाते हैं, ना राम बोलते हैं, ना श्याम बोलते हैं, ना पूछते हैं माँ तू दुखी है, बुखार है, जुकाम है, क्या बात है, तेरे कुछ सामान चाहिए नहीं चाहिए, कुछ नहीं देते। तो मेरे को ऐसा बैराग चढ़ गया है कि मैं यहाँ से निकल के तीर्थों में चली जाऊं और वहां जा करके भगवान की भक्ति करूं। हमने बहुत मनाने की कोशिश करी कि जो घर में ही रह करके जो भगवान की भक्ति हो सकती है वो तीर्थों में नहीं हो सकती। तीर्थों में क्या होता है? मोह होता है। देखो, भगवान के पास जाओ तो कितनी देर रहना चाहिए, राजा के पास जाओ तो कितनी देर रहना चाहिए, गुरु के पास जाओ तो कितनी देर रहना चाहिए, और तीर्थों में जाओ तो कितनी देर रहना चाहिए। भगवान के मंदिर में जाओ आधा घंटा 1 घंटा बहुत है। ज्यादा रहने लग जाओगे तो भगवान में ही कमी ढूंढने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि जीव है, जीव हमेशा कमी ढूंढता है कि इनके कपड़े ऐसे नहीं हैं, ऐसे मलिन मुख है, तो कमियां। और तुम गुरु के पास ज्यादा दिन रहने लग जाओ तो गुरु में ही कमी ढूंढने लग जाओगे। राजा के पास चले जाओगे तो राजा में ही कमी, मतलब ये जीव जो होता है कमियां ढूंढने लग जाता है, और तीर्थों में जाता है वहां भी कमियां ढूंढने लग जाता है। इसलिए तीर्थों में भी जाओ तो कितने दिन के लिए जाओ? 1 दिन आधा दिन बहुत है, क्योंकि हमारा जो मन है मलिन ना हो, अवगुण ना देखे। जब इस प्रकार से वो माँ हमारे आश्रम में गई, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन कहती है, महाराज जी अगर तुम मेरे को रोज 1000 रुपए भी दोगे तो मैं यहां नहीं रहूंगी। हमने कहा, तेरे को 1000 रुपए कहां से देंगे बोला? अरे हम तो लोगों से लेते हैं दान, हम तेरे को 1000 रुपए रोज दें? अरे हमने तेरे को कोई जबरदस्ती लेके आए थे क्या? तू तो अपनी खुशी से आई थी। तो हमने कहा, तेरे को यहाँ क्या असुविधा है? खाने का, पीने का, रहने का सब सुविधा तो है। कहा, महाराज जी सारी सुविधा तो है, बस मेरे बच्चे नजर नहीं आते। क्या नजर नहीं आते? मेरे बच्चे। जिन बच्चों को देख देख करके खूब राम 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 सुबह से लेकर शाम दोपहर राम राम कर करके इकट्ठी कर देते थे, आज वही जब से मैं आई तब से राम राम मेरे मुख से निकला नहीं। क्यों? मेरे बच्चे मुझे याद आते हैं। चाहे वो मुझे ना फल देते हो ना रोटी देते हो, फिर भी मेरा मन वहीं पर रखा है। मेरे बड़ा बेटा आता है कि नहीं आता, बीमार है कि नहीं बीमार है, उसका काम धंधा चल रहा है कि नहीं चल रहा, बस इसी में मेरा मन लगा रहता है। तो महाराज जी, तो हमने कहा कोई बात नहीं माँ, इतने दिन बहुत है, तू घर चली जा। बच्चों को पता ना चले कि मेरी माँ हमेशा के लिए छोड़ के चली गई थी। अगर उनको पता चल जाएगा तेरे घर में घुसने नहीं देंगे। उसको जल्दी से लेकर के घर में घुसेड़ा। उनको आज तक बच्चों को पता नहीं चला। जब वो माँ चली गई तब बताया कि आपकी माँ तुम लोगों को छोड़ करके चली गई। कहा, महाराज जी आपने बताया नहीं। हमने कहा, अगर तुमको बता देते तो तुम यही कहते, माँ महाराज जी तुमने हमारी माँ को बहका के ले गए, पैसा चाहिए था इसलिए। तो कहते हैं कि जब कर्दम ऋषि ने कहा कि अब मैं जाना चाहता हूं और आत्मज्ञान करना चाहता हूं, तो कहा ठीक है पिताजी आप घर में रहो, चाहे पाओ, पर मन भगवान में रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? भगवान में।
अगर मन भगवान में नहीं है तुम्हारा तो भक्ति चाहे तुम तीर्थ करो, चाहे व्रत करो, चाहे कुछ करो, वो उसका फल मिलने वाला नहीं। अब इधर कर्दम ऋषि चले गए और कपिल भगवान अपनी मां को उपदेश देने लगे। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल। श्याम बरन मेरो मदन गोपाल, श्याम बरन मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, जय हो। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाई गैया दूध पीने ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीने ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीने ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीने ग्वाल। माखन खायो मेरो मदन गोपाल, माखन खायो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, जय हो। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ। बंसी बजायो मेरो मदन गोपाल, बंसी बजायो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखिया मधुबन बाल, छोटी छोटी सखिया मधुबन बाल। रास रचायो मेरो मदन गोपाल, रास रचायो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल।